हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन इस वैकेंसी में एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई कि आरपीएससी ने एक जीएआर नाम की एक नई समस्या जोड़ी है। जीएआर नाम की एक नई समस्या जोड़ी है, जिसने इस वैकेंसी को पहले से डिले कर दिया था। ये वैकेंसी 2019 में आ रही थी, लेकिन इसी समस्या की वजह से, ये जो जीएआर की समस्या है, इसी की वजह से ये 2019 में नहीं आ पाई, 2020 में आई है। और जैसे ही वैकेंसी आई है, तुरंत इस वैकेंसी के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। और सभी लोग कंफ्यूज हैं कि जब स्टार्ट में ये समस्याएं आ रही हैं, तो ये वैकेंसी कितने साल में पूरी होगी। कुछ भी कहना बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर। सभी यहाँ पर हम कंफ्यूज की स्थिति में है कि ये वैकेंसी कब तक पूरी होगी। तो देखो, जीएआर की जो समस्या थी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो समस्या थी, इसको देखते ही तुरंत लोगों ने हाई कोर्ट में रिट लगा दी। और हाई कोर्ट ने भी यूजीसी से जवाब मांग लिया। यूजीसी ने भी सॉरी, हाई कोर्ट ने भी आरपीएससी से जवाब मांग लिया कि भाई तुम ये जीएआर की समस्या क्या खड़ी कर रहे हो, आप क्या समस्या लेके आ रहे हो ये लोग। तो यहाँ पर हम आपको सारी की सारी बताएंगे कि कहाँ पर क्या जवाब मांगा है और क्या क्या बातें हुई हैं। आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आने के बाद में क्या क्या समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। देखो, महिला अभ्यर्थी को हाई कोर्ट से मिली अस्थायी अनुमति। थोड़ी सी प्यारी सी स्टोरी है, लास्ट तक पढ़ना, बहुत शानदार है। आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षक पद के लिए निकाली गई भर्ती के नोटिफिकेशन में उल्लेखित गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस संदीप मेहता व देवेंद्र कचवाहा की खंडपीठ ने उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव, कॉलेज शिक्षा की आयुक्त, यूजीसी व आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही महिला याचिकाकर्ता को अस्थायी रूप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। हालांकि उसका रिजल्ट जारी नहीं कर सीलबद्ध लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता डॉक्टर सुनीता साध की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर निखिल डूंगावत व निहार जैन ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि महिला आरपीएससी द्वारा 2 नवंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई भर्ती में आवेदन करने की इच्छुक है, लेकिन वह नोटिफिकेशन में उल्लेखित गुड एकेडमिक रिकॉर्ड शर्त से व्यथित है। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया यूजीसी रेगुलेशन से संचालित होती है। इस रेगुलेशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से एमए में संबंधित विषय में कम से कम 75% अंक से उत्तीर्ण होना निर्धारित है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए शैक्षणिक मानदंड में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए आरपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में उल्लेखित शर्त असंवैधानिक है। अगली बात यहाँ पर ये आई है भाई, उसी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के संबंध में देखो, यहाँ से पढ़ लो एक बार दोबारा से। यहाँ तक की जो बात थी वो सारी की सारी बिल्कुल सेम थी। इसके आगे की बात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी रेगुलेशन 2018 के आने के पश्चात गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रावधान असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता के लिए आश्रित नहीं किया जा सकता। जो योग्यता एवं अच्छे शैक्षणिक अभिलेख की परिभाषा की दरकरार राजस्थान सरकार द्वारा की गई है, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित से आचार्य के लिए निर्धारित योग्यता से भिन्न है। अतः प्रार्थी को योग्यता को पुराने नियम व मापदंड से नहीं परखा जा सकता। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता डॉक्टर सुनीता की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इस विसंगति पर संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा सचिव, आरपीएससी के सचिव, यूजीसी के सचिव व कमिश्नर कॉलेज शिक्षा को 3 सप्ताह में जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को प्रस्तावित विज्ञप्ति के अनुसरण में की जा रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जीएआर से
इस वैकेंसी में जीएआर से वंचित हो रहे हैं। जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की समस्या की वजह से हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो भाई लोगों आपको यहाँ पर छूट दे दी गई है कि आप अस्थायी रूप से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अस्थायी रूप से का मतलब है कि आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दो, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा कि आपका भाई गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को हटा दिया गया है। देखो, आप फॉर्म अप्लाई कर दो 3 सप्ताह के अंदर। 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है, 3 सप्ताह में जवाब दे दिया जाएगा आरपीएससी के द्वारा कि भाई जीएआर को हटाया जाता है या रखा जाता है। ठीक है। तो जो लोग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की समस्या का सामना कर रहे हैं या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो समस्या है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है जिन लोगों को, तो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है। ठीक है, वो लोग भी फॉर्म अप्लाई करें। यदि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और यदि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू नहीं रहता है तो आपका फॉर्म परमानेंट रूप से स्थायी मान लिया जाएगा। ठीक है। तो जो लोग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से वंचित हो रहे हैं वो लोग भी फॉर्म जरूर अप्लाई करें। ठीक है। तो ये थी छोटी सी बातें जो हमें पता चली हैं इसके द्वारा। ठीक है। और देखो, जो लोग यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की समस्या से वो प्रॉब्लम हो रही है उनको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की, तो प्लीज़ सभी के सभी रिट लगा दो भाई। सीधी सी बात है, रिट लगा दो कोर्ट में। इसी तरीके से समाधान हो जाएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और एक दूसरे के पीछे मत बैठो कि यार बहुत सारे लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लगा दी होगी, मैं क्यों लगाऊं, मेरे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता हो तो सीपी जोशी खुद की वाइफ के वोट से हार गया था, अदरवाइज वो मुख्यमंत्री बनते। क्योंकि उनकी वाइफ भी ऐसे सोच रही थी कि यार पूरी दुनिया वोट दे रही है, मेरे वोट से क्या होगा, मेरे एक वोट से मैं थोड़ी ना हारूंगी, मेरे पति थोड़ी ना हारेंगे। लेकिन अपनी वाइफ के वोट की वजह से सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने से रुक गए थे। तो यहाँ पर आप ऐसे मत सोचो कि यार लोग लगा रहे हैं रिट, मैं क्यों लगाऊं। आप भी रिट लगाओ। पता नहीं, हो सकता है कि आपकी तरह सब सोच के बैठे हों कि यार लोग लगा रहे हैं रिट, मैं क्यों लगाऊं, लगा रहे हैं रिट, मैं क्यों लगाऊं। तो भाई आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हो, आपकी जीआर की समस्या हो रही है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोर्ट में रिट लगाओ। क्या लगाओ? कोर्ट में रिट लगाओ। और कोई भी सहायता चाहिए तो मैं सहायता करूंगा आपकी, जितनी मेरे से सहायता होगी मैं करूंगा आपकी सहायता। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891 350470। मैंने इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, आप मेरे उस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। जो रिट की जो सॉरी जो जीएआर की समस्या से रिलेटेड एक मैंने ग्रुप बना दिया, उसमें जुड़ सकते हो। इसके लिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी में जीएस के पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने के लिए, जीएस के पेपर की बहुत ही गजब तरीके की तैयारी करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप मेरे को वहाँ पर फॉलो करो, आपको बहुत काम आएगा। ये चैनल एकमात्र चैनल है जो सबसे बेस्ट कंटेंट देगा जीएस का, बिल्कुल रेगुलर, करंट को इंक्लूड करते हुए, सारे के सारे टॉपिकों को इंक्लूड करते हुए। ठीक है। तो ज़रूर बैच ज्वाइन कर लो, अब बिल्कुल ढील नहीं करनी, तैयारी करनी है, शानदार वाली सिलेक्शन लेना है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।